एक्सप्लोर्ड का काफ़ी रिसर्च अभी चल रही है इस पर, ठीक है, बट अराउंड 500 डिस्टिंक्ट फंक्शंस ये करता है. दिस इज एन ऑर्गन which carries out most largest number of functions. Largest number of functions. Okay. Liver is the busiest organ. Liver, busiest organ. ये भी PMTs में क्वेश्चन पूछा जाता है. Which organ is the busiest organ? Okay. So liver is your busiest organ, right? कुछ major functions हैं. Bile production, it produces a green colored fluid known as bile. Okay. Bile helps the small intestine to break down and absorb fats, cholesterol and some vitamins. Okay. Breakdown and absorption of fats. This is one point. साथ में पढ़ना है. ठीक है. Absorption of cholesterol. Absorption of some vitamins. Bile consists of bile salts, cholesterol, bilirubin, electrolytes and water. Right? Electrolytes are majorly ions. Absorbing and metabolizing bilirubin. Bilirubin is found by the breakdown of hemoglobin. Right? Every day, around 4 to 5 million RBCs per single drop of blood die in our body, and each RBC is having around 30% by volume in it hemoglobin. ठीक है. हर दिन हमारी बॉडी में 4 से 5 मिलियन RBCs डेड हो रहे होते हैं और हर RBC के अंदर 30% बाय वॉल्यूम हीमोग्लोबिन होता है. तो आप सोच सकते हो कितना सारा हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, राइट? और दिस हीमोग्लोबिन इज टॉक्सिक. जब तक ये आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर ये हीमोग्लोबिन डायरेक्टली हमारे ब्लड में आ जाए तो ये हमारे लिए एक तरह का जहर बन जाता है. इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर अस, राइट? सो दिस इज सपोज टू बी ब्रोकन डाउन. इसको मेटाबोलाइज करना पड़ता है. तो पहले एक जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बिलिरुबिन. दिस इज येलो इन कलर. दिस इज येलो इन कलर. ओके. Bilirubin is formed by the breakdown of hemoglobin. The iron released from the hemoglobin is stored in the liver or bone. The iron released from the hemoglobin is stored in the liver or bone marrow and used to make the next generation of the blood cells. ठीक है? Supporting blood clots. Vitamin K is stored in liver. Okay. Liver also produces one thing, that is prothrombin. It's a blood protein, right? Liver produces prothrombin, a clotting factor. This thing helps in clotting. It's a clotting factor. Okay. So basically this is how storage of vitamin K. Vitamin K is necessary for the creation of certain coagulants that help clot the blood. Bile is essential for vitamin K absorption and is created in the liver. If the liver does not produce enough bile, clotting factors cannot be produced, right? Immunological functions, resistance against diseases, right? Liver might get infected. एक तो देखो उसको मिक्स ब्लड मिल रहा है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ऐसे देखा जाए तो थोड़ी सी डाउन है, ठीक है, बट वो डाउन होती नहीं है. क्यों नहीं होती है? उसके पास स्पेसिफिक सेल्स हैं. इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स. कुफर सेल्स आर मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर, ऐसा बोला जाता है. लिवर इज अ पार्ट ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम. एक न्यूक्लियस वाले फेगोसाइटिक सेल्स, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, ठीक है. लिवर इज अ पार्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम. ये एक तरह का इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में. इट contains high number of Kupffer cells that are involved in immune activity. These cells destroy any disease causing agents that might enter the liver through the gut. जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हों, राइट?
तो इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन ब्लड सीरम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्ब्यूमिन इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन द ब्लड सीरम। और एल्ब्यूमिन पर बहुत सारे फंक्शंस, किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, इनफैक्ट ब्लड का वॉल्यूम जो है वो एल्ब्यूमिन पे डिपेंड करता है, आप ये चीज़ कह सकते हैं, राइट। ब्लड प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स का छोटा सा एक टॉपिक यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये दो होते हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, GLOBULIN, राइट। इनकी जो रेशियो है A:G is 2:1, वैसे तो 1.7 टू बी प्रिसाइज, 1.7:1 रेशियो होती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन इज हाईली इंपॉर्टेंट, राइट। इट ट्रांसपोर्ट्स फैटी एसिड्स। एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन द सीरम। एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट्स फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स to help maintain the correct pressure and prevent the leaking of blood vessels, right। अब ये देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। It helps prevent the leaking of the blood vessel। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो हेमरेजेस हो सकते हैं, ठीक है, और ब्लड प्रेशर वेरी कर जाएगा, ठीक है। जनरली अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, अब ये एक ऐसा केमिकल है, एंजियोटेंसिनोजन में से एंजियोटेंसिन निकलता है। एंजियोटेंसिनोजन, जैसे हम पेप्सिनोजन बोल रहे थे, पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन एंजाइम बनती है। इसी तरह से एंजियोटेंसिनोजन से क्या बनता है, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, दिस हार्मोन रेजेस ब्लड प्रेशर, इट रेजेस ब्लड प्रेशर बाय narrowing the blood vessels when alerted by production of an enzyme called renin in the kidneys। एंजियोटेंसिनोजन बना, एंजियोटेंसिनोजन लिवर में बन के कहाँ आएगा, ब्लड में। ये ब्लड से कहाँ जाएगा, ये किडनी में जाएगा। किडनीज में रेनिन नाम की जो ये एंजाइम है, RENIN है ये, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो हमने एंजाइम पढ़ी थी उसका नाम क्या है, RENIN। ये किडनीज में बन रही है RENIN, ये दूसरी है, इट इज़ डिफरेंट। तो जो रेनिन है ये क्या करेगी, रेनिन बेसिकली एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ के एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। और एंजियोटेंसिन अगर बनेगा तो जितना बनेगा उसके हिसाब से वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होगा, और रिजल्ट क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नोन एज वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक। अभी ये हमने बताया था आपको, ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा एज, ठीक है, फिर ये एक और एज, तो इस तरह से इसके 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको, अगर आप ध्यान से देखो, ये दूसरे वाले डायग्राम में, तो इसमें आपको ये छोटे छोटे सेल्स नज़र आते हैं। ये सेल नज़र आए, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स, राइट। द सेल्स, द हेपेटिक सेल्स, हेपा मीन्स लिवर, ठीक है। तो ये सेल्स क्या कहलाएंगे, इन सेल्स को आप बोल सकते हो, इसमें से किसी भी सेल को मार्क कर लो आप। तो ये हेपेटिक सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, हेपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट्स, ठीक है, ये हेपेटोसाइट्स हैं। अब अगर आप इन दोनों डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये जो हेपेटोसाइट्स हैं ये कॉर्ड्स के फॉर्म में, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में एलोंगेटेड है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एलोंगेटेड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ब्लड जो है, ब्लड
इन पॉइंट से, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इधर को जा रहा है। ब्लड जो है यहाँ से बीच में जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे वाला डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इस जगह ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर को, ठीक है, यहाँ से इधर, और इसी तरह से इसमें से इधर को। तो ये ब्लड इधर को कलेक्ट हो रहा है, और ये जो हिपेटोसाइट्स हैं बीच में, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर इस जगह पर बाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्लड है, ब्लड का डायरेक्शन इधर को है, द फ्लो ऑफ द ब्लड इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स दिस सेंट्रल वेन, इधर बीच की तरफ है। इसी समय बाइल जो बन रहा है वो इधर को बन रहा है, और वो किधर को मूव कर रहा है, बाहर को। तो कहाँ कलेक्ट होगा, इसमें कलेक्ट होगा, ठीक। तो ब्लड जब इधर को इधर को मूव कर रहा है, तो बाइल किधर को कलेक्ट हो रहा है, बाहर को, ठीक है, इस तरह से, ऐसे। अब ये इस डायग्राम में देखो, आप इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यही चीज़ जो अभी बताई हमने, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, और यहाँ से ये पोर्टल वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, और उसी समय क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर ये बाइल बन जाएगा, और बाइल यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिन स्पेसेस में ये ब्लड मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइड्स। दीज आर हेपेटिक साइनोसाइड्स, ठीक है। So basically this is about the liver.